Hello guys, welcome to our channel Education for All. So today we are going to discussing about the concept of improved memory power. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले हम हमारे जो मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए हम 3 टिप्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पहला है, हम सुबह करीबन 4 बजे उठेंगे तो हमारा उस टाइम जो होता है, हमारा बॉडी रेस्ट करने के बाद थोड़ा टाइम रिलैक्स करने के बाद जब फ्री होता है तो उस टाइम हम अगर कुछ भी पढ़ेंगे तो हमारे ब्रेन में घुस ही चले जाता है। तो ये एक थियोरेटिकली पॉसिबल है, क्योंकि ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये खुद मैंने ही किया है। उसके बाद ही मैंने एक्सपेरिमेंट अपने साथ करने के बाद ही मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ कि आप 4 बजे उठिए, कोई भी टॉपिक उठाइए, उस पे से जो पैराग्राफ वाइज डिवाइड होता है, आप अगर हिस्ट्री या सोशल स्टडीज का कुछ भी टॉपिक उठाते हैं, अगर वो डिवाइडेड है 1 से 2 या 3 या 4 पार्ट में अगर डिवाइडेड है, और उसमें आप पहले जो पैराग्राफ है उसको रीड कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पैराग्राफ को कन्वर्ट कीजिए किसमें, एक ऑडियो विजुअल जो होता है उसमें अपने दिमाग में सेट करके उसको कन्वर्ट कर दीजिए और सोचिए कि ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा है। तो हम जब क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल मेथड में हम सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में वो क्या होता है, ज़्यादा टाइम तक टिका हुआ रहता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसको हमें अपने माइंड में सेट करने के लिए पहले तो ये करना है कि हम उसको ऑडियो विजुअल की मेथड में ही उसको हमारे ब्रेन में घुसाएंगे। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, हमें क्या करना है, हमें जो कुछ कुछ प्राणायाम रहती है, जो योग रहती है, जैसे कि भ्रामरी है, तो वो ज़्यादा स्टूडेंट के लिए अच्छा होता है, तो वो आप कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपके क्या होगा, ब्रेन की जो पावर है वो इम्प्रूव हो पाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ रटिए मत, उसको देखिए कि उसमें एक्चुअली हमें हमको क्या समझाया गया है और उसमें हमको क्या बोला गया है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हमारा जो 30% सिलेबस होते हैं एक एग्ज़ाम में, वो 70% टॉपिक को कवर करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ भी टॉपिक पढ़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, हम स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको थोड़ा थोड़ा क्या कीजिए, जहाँ पर तुम्हारा डाउट हो रहा है उसको अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए, और अपनी नोटबुक को हमेशा अपने पास रखिए, और जिसमें तुम्हारा डाउट है उसको वहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद जो तुमने पैराग्राफ पढ़ा उसके बाद उसको ऑडियो विजुअल में कन्वर्ट किया, अपने दिमाग में सेट किया। अब उस ऑडियो विजुअल को रिमेंबर करके, यानी कि याद करके, आप लोग लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से रिवाइज कीजिए उस ऑडियो विजुअल को जो तुम्हारे दिमाग में सेट हुआ है। उस ऑडियो विजुअल के माध्यम से ही आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी उसको याद करके लिख पाएंगे। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल किसी भी मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ का आप देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चों को जब मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ का एक दो डायलॉग रटा उनके दिमाग में सेट हो जाता है, तो बाहर निकलते ही वो जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो डायलॉग बोलने लगते हैं। या कोई भी गाना हो गया, मूवी का कोई भी सॉन्ग हो गया, तो उसको भी उस छोटे छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं, बोलने लगते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कुछ भी हो जाए, हमें अगर हमारे जो जिस भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको हम ऑडियो विजुअल में कन्वर्ट कर लें और हमारे दिमाग में जो फिट कर लें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो आगे देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक ठोको, और अच्छा नहीं लगा तो क्या कर सकते हैं भाई, डिसलाइक ठोक दो, उससे